हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। एंड यस, सीजी ने यहाँ पे बोला है कि इस बुल साइकिल के अंदर बिटकॉइन जाने वाला है $1 मिलियन। और सीजी को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि सीजी इस मार्केट का बहुत बड़ा प्लेयर है और कहीं ना कहीं इनसाइड न्यूज़ यहाँ पे रहती हैं। और अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं हो रहा है तो अभी आपको वीडियो प्रूफ दिखा देता हूँ जहाँ पे कि सीजी ने खुद ये बताया है कि बिटकॉइन का प्राइस प्रिडिक्शन इस बुल मार्केट यानी कि 2025 के एंड तक उनका यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, बहुत सारी चीज़ डिस्कस करनी है अबाउट द बिटकॉइन, अबाउट द एफओएमसी मीटिंग एंड अल्टकॉइन के बारे में भी, जो कि हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। एंड यस, इस वीडियो के लास्ट में हम एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पे भी बात करेंगे, तो उसको बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, आप लोगों की बड़ी फ़ायदे की डील वहाँ पे हो सकती है। तो चलिए फटाफट से आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये एक इंटरव्यू चल रहा था, पॉडकास्ट कह लो, इंटरव्यू कह लो, जहाँ पे सीजी ने ये बताया है जो आप खुद सुन सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ, पहले वॉल्यूम को फुल कर देते हैं ताकि आप आराम से सुन पाए। तो लिसन। Okay. What do you think the price of Bitcoin tops at this cycle? Again, very difficult question. Somewhere between 500K to a million, I think. Wow. Yeah. तो सुना आपने, 500K टू $1 मिलियन। जब मैं ये प्राइस प्रिडिक्शन बोलता था ना कि यार बिटकॉइन 2 लाख $2.5 लाख जाएगा 2018 के अंदर से, तब लोग ये बोलते थे कि यार मतलब क्या ये फेंक रहे हो, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। लेकिन आज सीसी भी बोल रहा है और इस साइकिल के लिए बोल रहा है। इस साइकिल के लिए ऑब्वियसली मेरा प्रिडिक्शन 2-2.5 लाख के आसपास था। सीजी हमसे तो कुछ ज़्यादा ही आगे निकले और यहाँ पे ATH यानी कि ऑल टाइम हाई के आसपास की कहीं ना कहीं यहाँ पे बात करी गई और उसमें 500K टू 1 मिलियन यहाँ पर आ चुका है। अब ये क्यों ऐसा फिगर आ रहे हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि आपको देखना जानना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आपने मुझे ट्विटर टेलीग्राम के ऊपर फॉलो नहीं करा है तो करके रख लो, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं ऑन टाइम। और अगर आप मिस आउट नहीं करना चाहते तो क्या करना है, फटाफट से QR कोड स्कैन करके टेलीग्राम पे आ जाओ एंड ट्विटर पे ज्वाइन करके रख लो, तो आप लोगों को सारी अपडेट ऑन टाइम यहाँ पे मिलेंगी। हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं धीरे धीरे, लेकिन आते हैं सबसे पहले चार्ट के ऊपर। तो प्राइजेस जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि थोड़े चांसेस हैं नीचे आने के, और प्राइजेस ऑलरेडी हमारा सपोर्ट जोन हिट कर चुका है। कल जो यहाँ पे कैंडल बनना शुरू हुई थी डेली वाइज में, वो थोड़ी बेटर क्लोज हुई है। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, आप देख सकते हो कि कैंडल अच्छे से क्लोज हुई है। अभी तक प्राइसेस नीचे की तरह कोलैप्स नहीं करे हैं। और अगर वहीं पे हम लोग CME गैप के बारे में बात करें तो CME गैप जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है वो अराउंड 92 के आसपास है, 92,400 के समथिंग टू $92,000 के आसपास। यानी कि अगर कोई छोटा मोटा विक आता है दैन इट्स पॉसिबल कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए। हालांकि आज की क्लोजिंग भी देखते हैं कि क्या करता है, अगर ऊपर ही कर दी तो फिर थोड़े चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर ये क्लोजिंग नीचे करता है तो थोड़ा सा मार्केट नीचे गिरने के बाद हो सकता है कि हमें 8 या 10 तारीख के बाद से ही थोड़ा रिवर्सल मार्केट में देखने को मिले। हालांकि मार्केट बुलिश है, नो डाउट, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई है क्योंकि मार्केट ने अपना 95,000 का लेवल डेली और वीकली में तोड़ दिया है, जैसा मैंने पहले भी बताया था। एंड इसके साथ अगर आप लोग EMA को यहाँ पे देखना पसंद करते हैं तो EMA के अंदर भी आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस ओवर हो चुका था और ये दोनों EMS जो हैं ये प्राइस को एज अ सपोर्ट की तरह काम करेंगी। तो अगर प्राइस यहाँ से बाउंस बैक देता है तो इट्स अ वेरी गुड एरिया जहाँ पे कि प्राइस आने वाले टाइम के अंदर 1 लाख को पार करके 1,20,000 टू 110 के आसपास आराम से यहाँ पे पहुँच सकता है, यानी ATH के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनरली लोग कहते हैं कि मई में बेचो और निकल जाओ, लेकिन मई ऐसा नहीं है। मई के अंदर हमें ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये महीना ऐसा है तो ऐसा होगा। एक्चुअली हर महीने हर टाइम पे जो मार्केट की सिचुएशन है वो चेंज होती रहती है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। अगर इस टाइम पे मैं बात करूँ कि प्राइस अगर आपका इस तरह ब्रेक कर जाता है इस वाले जोन को, जो कि हमारा 100 डे का मूविंग एवरेज है, देन आपके पास शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आएगी और वहाँ पे फिर आप कह सकते हो कि हमें यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ है, इस जोन के ऊपर अगर नीचे आके यहाँ से बाउंस बैक देता है तो इट इज़ अ बुल मार्केट स्टार्टिंग, जो कि इसके लास्ट फेज के लिए होगा और वहीं पे हम लोगों को आने वाले दिनों के अंदर प्राइस में अप मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें जिसके ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए, जैसे कि आप इस वाले सिनारियो को बहुत हद तक कंपेयर कर सकते हो इसी के प्रीवियस सिनारियो से, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे भी पहले ये ऊपर गया, फिर नीचे आके इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया और आप देखोगे तो ये लाइन्स ऊपर गई और यहाँ से फिर आपको बाउंस देखने को मिला, जो कि प्राइजेस को कहीं ना कहीं अपर डायरेक्शन में ले गया था। सिमिलर वे मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि ये वाला एक रेप्लीकेशन हमें इस पॉइंट पे देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत हद तक बिटकॉइन की प्राइसेस को
पुश कर सकता है ऊपर की तरफ। और क्योंकि अब इस साल को ख़त्म होने में कुछ ही महीने यहाँ पे बाकी रह गए, तो एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि लास्ट का जो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 है वो बुल मार्केट और अर्ल सीजन की तौर पे यहाँ पे रहने वाला है, जो कि हमें हेल्प करेगा इन सारी चीज़ों के अंदर। इवन दैट अगर हम टोटल मार्केट कैप को भी देख करने की कोशिश करें तो यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था, कल भी हमने जब एनालिसिस किया था तो मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि मेरी एक्सपेक्टेशन मिनिमम टू मिनिमम 7.5 ट्रिलियन तक इस बुल साइकिल में रहने वाली है। अभी हम लोग 2.9 ट्रिलियन के आसपास, यानी ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन के आसपास बैठे हैं, और यहाँ से जो प्राइजेस हैं वो आपके 7.5 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पे पंप करेंगे। और इस पंप के अंदर आपको बहुत सारे पंप देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप सीजी की प्रिडिक्शन को यहाँ पे ध्यान से देखें, जो कि 500 के से 1 मिलियन के आसपास यहाँ पे जाती है, देन ये फिगर्स चेंज हो सकते हैं और बिटकॉइन का मार्केट कैप 12 ट्रिलियन के आसपास तक, नॉट ओनली बिटकॉइन, मतलब पूरी की पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री का मार्केट कैप 12 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पे जा सकता है। अब जाएगा कि नहीं जाएगा ये तो देखो फ्यूचर की बात है। मैं ये नहीं कहता कि सीजी ने बोल दिया तो पूरी तरीके से भरोसा कर लो, क्योंकि देखो इंसान है, इंसान से गलतियाँ यहाँ पे होती रहती है, सारी चीज़ें चलती हैं। बट आपको जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है बेसिकली चार्ट्स, और चार्ट्स के अकॉर्डिंग अभी का टारगेट 7.5 ट्रिलियन के आसपास आ रहा है। इसके ऊपर अगर जाता है तो हम डेफिनेटली उसको चेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मार्केट कितना ऊपर तक यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करेगा। तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ से अभी घबराना नहीं है कि बुल मार्केट खत्म हो गया, बेयर मार्केट आ गया, क्योंकि अभी बुल मार्केट की लास्ट वेव बाकी है। और मैं अगर इसको 2 लाख तक भी एज्यूम करके चलूँ और वहाँ से अगर हम लोग डाउनफॉल एज्यूम करें कि लगभग बिटकॉइन 2,20,000 के आसपास भी अगर चला जाता है साइकिल में, तो वहाँ से अगर 60% भी डाउन होता है बिटकॉइन, तो करीबन करीबन अगला बॉटम यानी 2000 हम कह सकते हैं 26 या 27 में जो बॉटम बनेगा वो वापस 86 टू 90,000 के आसपास बनेगा, और उसके बाद शायद एक 1 मिलियन की रैली यहाँ पे शुरू हो जाए। लेकिन अगर सीसी यहाँ पे 500 की या 1 मिलियन की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो उसके पीछे का एक सबसे बड़ा लॉजिक यही होने वाला है कि भाई यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है बिटकॉइन मार्केट के अंदर जिसकी वजह से सप्लाई शॉक बहुत तेज़ी से आ रहा है, जो शायद हम लोगों ने पिछली बुल साइकिल में नहीं सोचा होगा, उसकी पिछली बुल साइकिल में नहीं सोचा होगा, वो चीज़ें इस टाइम पे यहाँ पे हो रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप मेरे से ट्विटर और टेलीग्राम पे कनेक्टेड नहीं हो तो कनेक्टेड हो जाओ, क्योंकि आपको वहाँ पे सारी अपडेट देखने को मिलती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है बेसिकली ग्लोबल M2 मनी सप्लाई, यानी कि जो मार्केट के अंदर जो सप्लाई है पैसों की वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो ग्लोबल M2 मनी सप्लाई ऑलरेडी ऊपर तक आ चुका है, और अगर इसको हम लोग क्रिप्टो के चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये प्राइसेस जो यहाँ तक आ चुके हैं ऊपर की तरफ, इसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन का मिनिमम टू मिनिमम प्राइस 1.5 लाख से 1,60,000 के आसपास यहाँ पे पहुँच जाएगा, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिगर बन जाता है बिटकॉइन के लिए। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आप ये चीज़ क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो इसको फॉलो करना भी शुरू कर चुके हैं, और अभी जो प्राइसेस है वो धीरे धीरे उठना बिटकॉइन का शुरू हो चुका है। और ये जो M2 सप्लाई है ये धीरे धीरे और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा प्रिंट होगा, अमेरिका को और ज़्यादा पैसा चाहिए। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत डिप ले ले, लेकिन वापस से जब ग्रो करना चालू करेगी तो ये $2 लाख के ऊपर भी बिटकॉइन के प्राइजेस को पार यहाँ पर करा सकती है, जो कि आपको इंपॉर्टेंटली यहाँ पर देखना होगा। इतना ही नहीं, अभी CZ की प्रिडिक्शन के बाद तो बहुत सारे लोग डेफिनेटली बुलिश होंगे, लेकिन मैं बुलिश हूँ अगली FOMC मीटिंग के लिए, जो कि लगभग हमें आज या कल में देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर डिसाइड होगा कि क्या इंटरेस्ट रेट्स होने वाले हैं, क्या उसको कम करा जाएगा या फिर बढ़ाया जाएगा, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के ऊपर भी बात यहाँ पे होगी, जिसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इवन दैट टेटर ने भी यहाँ पे $1 बिलियन अभी यहाँ पे प्रिंट करे हैं। हालांकि इससे कन्फर्मेशन तो नहीं मिलता है कि मार्केट बुलिश होगा, लेकिन जब भी टेटर प्रिंटिंग करता है तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर उसका असर हमें पॉजिटिवली ही मार्केट पे देखने को मिलता है, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि आप बिटकॉइन को लेकर डरे नहीं, आपको अपने फेजेस देखने हैं। तो ये कुछ फेजेस है जो कि इस टाइप से वेव्स के फॉर्मेट में चलते हैं, और अब हमें पास लास्ट वेव ऑफ फॉर्मेट आने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो लगभग प्राइस 2 लाख की रेंजेस के आसपास यहाँ पे जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक बिलीवेबल टारगेट हो सकता है, जो कि 2 लाख 2.5 लाख के बीच में कहीं ना कहीं प्राइस स्टेबल कर जाए। लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं वो हम लोगों को देखनी होंगी। और इवन दैट डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं एरिक ट्रंप, trust the person on the other side, and can you communicate with that person efficiently, and how slow is the SWIFT transfer system going to be, you know, and how many fees are going to be taken by the issuing bank and by the receiving bank and by the currency conversion and whoever processes the technology. And what crypto does, it actually makes that whole process kind of redundant, right? And that's why I kind of really believe that if the banks don't embrace this, if they don't buy into it, if they don't embrace crypto right now, they're just going to be extinct, because you're actually eliminating their function. It's almost like
तो इनका कहना है कि भैया अगर बैंक क्रिप्टो को अडॉप्ट नहीं करते हैं आने वाले टाइम में, तो क्रिप्टो तो यहाँ पे 100 गुना तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है, लेकिन बैंक्स नहीं हुआ और अगर नहीं करते तो वह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे आने वाले दिनों के अंदर, जो कि हम सभी लोग ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। हालांकि सारी अपडेट ट्विटर टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, तो बार बार कह रहा हूँ जाके ज्वाइन कर लो ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस आउट यहाँ पे नहीं होगी और आप मार्केट से तुरंत अपडेट रह पाओगे, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, बड़ी बड़ी वीडियोज़ बनती है क्योंकि बहुत सारे रिसर्च करके आपके लिए यहाँ पे लाना पड़ता है। वहीं पे अगर हम लोग M2 सप्लाई की बात कर ही रहे हैं तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि M2 सप्लाई पहले भी बहुत बड़ी है, 2020 कोविड के बाद से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ी थी। अभी उतनी स्पीड से तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन हाँ जैसे ही मार्केट के अंदर पैसा प्रिंटिंग शुरू होगा, फिर से ये जो आपने फेज देखा था 2020 से लेकर 2021 तक का, जिस स्पीड में यहाँ पे बढ़ी हुई थी, उसी स्पीड से वापस से हम लोगों को M2 मनी सप्लाई इस पॉइंट के बाद भी बढ़ते हुए मिलेगी। तो इस चीज़ के ऊपर आपको डेफिनेटली ध्यान देना है। इसके अलावा M2 सप्लाई सिर्फ अगर अमेरिका की बात करें, क्योंकि ये तो ग्लोबल सप्लाई हो गई है, तो अमेरिका की भी बात करें तो आप देख सकते हो पिछला मार्च 2024 से जो M2 सप्लाई है वो कितनी अच्छी तरीके से बढ़ी है। इवन दैट अगर हम लोग बात करें तो जो इन्फ्लेशन है वो भी कम हुआ है। एक टाइम पे 9% इन्फ्लेशन आ चुका था अमेरिका के अंदर, जो कि अभी कंट्रोल होकर 2.8 आ गया है। मार्च में अप्रैल की फिगर्स आजकल के अंदर आ जाएंगे, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर ये कम नहीं होता है, वापस बढ़ता है, तो रेट कट्स आना बहुत प्रोमिनेंट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाहे बढ़े या घटे, रेट कट्स यहाँ पे बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि कभी भी अमेरिका के अंदर बहुत लंबे समय तक ज़्यादा पैसा मतलब कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट महंगे यहाँ पे नहीं रहे। आप पहले भी देखोगे तो 0% के आसपास इंटरेस्ट रेट घूम रहे थे, और अभी वो इंटरेस्ट रेट पहुँच गए थे 5% के भी ऊपर, जिसको अभी कंट्रोल करके 4% के रेंज के अंदर लेकर तो आए हैं। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से कंजर्वेटिव वे में सोचे तो इसको वापस इनको जीरो पे लाना पड़ेगा, तभी जाके अमेरिका की जो इकोनॉमी है, अमेरिका के जो बिजनेसेस हैं, उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर सस्ते रेट पे लोन मिलेगा, और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे आने वाली असेट्स के अंदर, आने वाले बिजनेसेस के अंदर। और ये चीज़ें प्रोमिनेंट है, आज नहीं तो कल यहाँ पे होनी है। और इसी चीज़ से मेरा हमेशा से जो कंसर्न रहा है वो रहा है रिसेशन का, जो कि मैं खुद पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हमें बहुत जल्द एक रिसेशन देखने को मिलने वाला है। मे बी शायद नेक्स्ट ईयर या फिर इस साल के एंड से वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर इसको डिले किया जाता है तो वो नेक्स्ट ईयर पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आप हमेशा देख सकते हो कि जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद, कांस्टेंट होने के बाद गिरना शुरू होते हैं, हमें एक रिसेशन देखने को मिलता है। और ये चीज़ 2020 में भी हुई है, 2008 में भी हुई है, 2001 के अंदर भी हुई है, उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो 1980 के अंदर भी हुई है, उसके पहले आप देखोगे तो 1990 के अंदर भी हुई है। और ये जितने भी ग्रे बार्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सारे के सारे हमें वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और अभी भी सिमिलर सिचुएशन में हम यहाँ पे आ चुके हैं। और ये चीज़ बिल्कुल मत भूलना। आप बोलोगे यार मार्केट्स तो अच्छे लग रहे हैं, शायद ऊपर आ जाएंगे, बिटकॉइन पे क्या असर पड़ेगा? तो हाँ, रिसेशन आने पे बिटकॉइन भी गिर सकता है। अभी उसने रिसेशन फेस नहीं करा है कभी भी। 2020 का हम 1-2 महीने के रिसेशन को रिसेशन नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि रिसेशन 1 से 1.5 साल के आसपास का एक एवरेज पीरियड के अंदर यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो वो भी गिरेगा, लेकिन उससे पहले वो अपना ऑल टाइम हाई लगा देगा, जहाँ पे कि आप अपना प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली कर पाओगे। इसी के साथ बात करें तो आप ये देख सकते हैं रिसेशन के चांसेस अभी 24.20% हो गए, जो कि डेफिनेटली कम हुआ है। और उसका मेजर रीज़न क्या है? अभी जितने भी इकोनॉमिक्स हैं वो थोड़े सुधरते हुए दिख रहे हैं, पैसा मार्केट के अंदर आता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर अभी रिसेशन के चांसेस कम हो गए। लेकिन जैसे जैसे पैसा मार्केट में आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और सारी चीज़ों के अंदर भी अगर बढ़ोतरी होती है इन एनी केस, तो यहाँ पर रिसेशन के चांसेस बढ़ेंगे। और आप देख सकते हो कि जब जब रिसेशन इस 80% के ऊपर गया है, चाहे 2001 का लेवल हो, 2008 का लेवल हो, रिसेशन हमें देखने को मिला है। 2020 के अंदर भी ये ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 80 के आसपास पहुंच गया था, मतलब 68 के आसपास। तो अगर हम एक कंसिडर कर सकते हैं कि 60% से 80% के बीच में अगर दोबारा से रिसेशन का लेवल यहाँ पे जाता है, नैन रिसेशन यहाँ पे प्रोमिनेंट हो जाएगा। और अभी रिसेशन को थोड़ा डिले डेफिनेटली किया जा रहा है, तो हो सकता है 2025 में हमें ना देखने को मिले, अब रिसेशन 2026 में देखने को मिलेगा। और उसी टाइम बिटकॉइन भी अपना बॉटम लगाएगा, तो आपकी अपॉर्चुनिटी तगड़ी यहाँ पे बन सकती है अकॉर्डिंग टू द पास्ट 4 ईयर साइकिल, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वहीं पर जैसे मैंने बताया कि फेड की मीटिंग होने वाली है 6 और 7 तारीख को, यानी 2 दिन के आसपास का समय यहाँ पे बाकी है। अब देखते हैं कि इनकी मीटिंग में क्या होता है। तो आज का और कल का दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसमें देखते हैं कि अगर ये इंटरेस्ट रेट घटाते हैं करते तो मार्केट कैसा रिएक्शन देता है। हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि बिटकॉइन मुझे तो बुलिश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है कि बिटकॉइन हल्का फुल्का नीचे की तरफ ड्रॉप करे, जो कि इसके लिए 91,000 का सपोर्ट हो, लेकिन फिर यहाँ से बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है, जिसके ऊपर आपको अपनी नज़र डेफिनेटली यहाँ पे रखनी चाहिए।
लेकिन बिटकॉइन की और इतनी ही न्यूज़ नहीं है, और भी न्यूज़ है। सबसे पहली तो ये है कि भैया माइक्रो स्ट्रेटेजी बिटकॉइन को खरीदे जा रहा है पागलों की तरह। आप देखोगे तो लगभग 2020 के अगस्त से डीसीए मोड में लगे हुए हैं अपने माइकल चच्चा, और यहाँ पर अभी तक 5,55,450 बिटकॉइन, जिनकी वैल्यूशन आज $52 बिलियन की होती है, जिसपे ऑलरेडी 2645% का रिटर्न उन्होंने जनरेट करा है, वो यहाँ पर इनके पास आ चुका। अगर आप बोलोगे कि स्ट्रेटेजी क्या है डीसीए वाली, कैसे आप इससे भी 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपए सिर्फ बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके अगले 10-20 सालों में बना सकते हो, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इस स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बता दूंगा कि कैसे वर्क करती है, क्या सारी चीज़ें हैं, और आप कैसे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो यहाँ पे कर सकते हो, और माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरह जो रिटर्न है वो बना सकते हो बिना किसी हेडक के, बिना किसी भी झंझट के यहाँ पर। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपको डेफिनेटली मार्केट के अंदर देखनी चाहिए, जो कि यहाँ पे चल रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आप, मैंने शायद वो अभी डाला नहीं है पोस्ट, आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे कि एक्सचेंजेस के ऊपर जो बिटकॉइंस हैं, हाँ मैंने डाला हुआ था, तो यहाँ पे आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पाओगे कि जितने भी एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन पड़े थे वो बेसिकली नीचे आना शुरू हो चुके हैं। ये सारे एक्सचेंजेस के बारे में बात हो रही है, सिर्फ बाइनेंस की, बाइबिट की नहीं, सारे एक्सचेंजेस के बारे में। और आप देख सकते हो 3.4 मिलियन से अभी ये 2.5 मिलियन पे फिगर आ चुका है, और आने वाले दिनों में ये एक्सचेंजेस से और पैसा बाहर निकलेगा। इट मीन कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्रंच बहुत ज़्यादा आने वाला है। ब्लैक रॉक बाइंग कर रहा है, बिटवाइस बाइंग कर रहा है, आपके अलग अलग ईटीएफ्स लगे हुए हैं मार्केट के अंदर, और ये सभी लोग कहीं ना कहीं बाइंग करके अपने पास रख रहे हैं। चाइना के पास ऑलरेडी 2 लाख के आसपास बिटकॉइन है, यूएसए की सरकार के पास बिटकॉइन है, माइक्रो स्ट्रेटेजी ऑलरेडी 5 लाख बिटकॉइन लेके यहाँ पे बैठ गया, और ये नहीं रुकने वाला जब तक मुझे लगता है 1 मिलियन बिटकॉइन एक्वायर नहीं कर लेता, यानी कि 10 लाख बिटकॉइन। और इनका गेम कुछ बड़ा है। तो अगर सीजी यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है ना कि 500K से 1 मिलियन तक अपना बिटकॉइन यहाँ पे जाने वाला है, तो मुझे इस चीज़ में कोई डाउट नहीं होगा कि अगर बिटकॉइन इस साइकिल में 400K to 500K को भी टच कर ले, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि मेजोरिटी लोगों का यही सोचना है। अभी के टाइम पे भी अगर आप किसी से पूछोगे कि बिटकॉइन कहाँ जाएगा, तो सबका ये कहना है कि 1.20 से 1.80 के बीच में कहीं ना कहीं टॉप आउट करेगा। और ये चीज़ अब देखते हैं कि मेजोरिटी सही होती है, सीजी सही होते हैं, मार्केट के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं क्या वो सही होते हैं, या फिर क्या चीज़ें होती हैं, जो कि हमें इस पूरे साल में डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगी। Q3 एंड Q4 मेरे हिसाब से बहुत तगड़ा होने वाला है, जिसमें आपको अपने लिए कमर यहाँ पे कस लेनी चाहिए। और कमर सिर्फ इतनी ही नहीं कसनी चाहिए, आपको कमर कस लेनी चाहिए किस चीज़ के लिए, अल्ट कॉइन के लिए, क्योंकि मैंने अल्ट कॉइन को भी लेके आपको एक ही चीज़ बताई है, ये अल्ट कॉइन भी यहाँ पे तगड़े लेवल के ऊपर बाउंस करने वाले हैं। अगर फिलहाल में हम इसको यहाँ पे ऑफ कर देते हैं और इसको वीकली के ऊपर ले लेते हैं, तो आप ये चीज़ देख पाओगे कि अगर मैं टोटल मार्केट कैप 3 पे आ जाता हूँ, सॉरी मैं नीचे वाली पे चला गया, टोटल मार्केट कैप 3 पे आ जाता हूँ, तो ये चार्ट हम लोगों ने पहले भी बनाया था। वापस से मैं इस चार्ट में आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अल्ट सीजन मिस आउट मत करना। इस बार का अल्ट सीजन बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। जो लोग बिलीव करना चाहते हैं वो करें, जिनको नहीं करना है वो ना करें। बाकी देखो मार्केट है वो सबको अपने टाइम के हिसाब से प्रूव यहाँ पे कर ही देगा। लास्ट टाइम भी मैंने जब ये जोन आपको बताया था वहाँ से तगड़ा अल्ट सीजन मिला है। अभी भी मैंने आपको जो जोन बताया था वो लगभग ये वाला बताया था, जहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम अभी बिल्ट होना शुरू हुआ है। एक बार ही मोमेंटम बिल्ट होगा तो मार्केट इसको अच्छा खासा पंप यहाँ पे कराएगा। और करीबन मेरा जो टारगेट है इस वाली साइकिल के अंदर, वो एस्टिमेशन तो यही आ रहा है कि 2.5 ट्रिलियन के आसपास जो है वो अल्ट सीजन यहाँ पे हिट कर सकता है, जो मेरे लिए टॉप आउट जोन हो सकता है। और इसी के साथ अगर हम लोग डोमिनेंस के बारे में भी बात करें, क्योंकि डोमिनेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि डोमिनेंस यहाँ पे क्लोज हुई है। अब डोमिनेंस यहाँ पे 69 to 70 जाती है नहीं जाती है, ये थोड़ा सा फैक्टर हम लोगों को देखना पड़ेगा। पर मैंने आपको कल भी समझाया था कि डोमिनेंस अगर यहाँ से पलट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और डोमिनेंस अगर ऊपर जाके पलटेगी तो हम लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया चीज़ यहाँ पे होने वाली है। अब इन दोनों के में से कोई भी कंडीशन बनती है, क्योंकि इसको पलटना है। अब इसके पास बहुत ज़्यादा रूम नहीं है ऊपर की तरफ जाने के लिए। मैक्स टू मैक्स जो है ये 72 73 के जोन में जा सकती है, मैक्स टू मैक्स। उससे ज़्यादा ऊपर तो मैं एस्टिमेट नहीं कर रहा कि आपकी डोमिनेंस अब परफॉर्म कर पाएगी। ये भी हो सकता है कि डोमिनेंस आधे रास्ते जाके 67 68 से ही पलट जाए और हम लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छा रिटर्न भी जनरेट होता हुआ यहाँ पे मिले। तो बिल्कुल भी अल्ट सीजन को मिस आउट मत करो, क्योंकि जिस दिन भी डंप आएगा आप कह सकते हैं अपने पास कहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस में वो इसी तरीके के शार्प डंप्स होंगे। और ये डंप अगर आते हैं दोबारा से, डोमिनेंस आपकी 40% तक आती है, आपके अल्ट्स कॉइन 100x तक भागेंगे बहुत सारे, मेजोरिटी। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको 10 से 20x वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट देखने को मिल जाए। तो आप लोग अगर घबराए हुए सारी चीज़ें, तो मैं बोलूँगा टेंशन ना लो, सारी चीज़ें सही होंगी। हर चीज़ की एक साइकिल होती है, और इस बार क्योंकि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई हाल्विंग से पहले ही यहाँ पे लगा दिया था, उसके बाद हाल्विंग हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं उसके रेप्लिकेशन इफेक्ट आफ्टर द हाल्विंग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
और एक एस्टिमेशन के हिसाब से माना जाता है कि हाल्विंग के बाद 500 दिन के बाद टॉप आउट हो जाता है, तो वो टॉप आउट लगभग 20 से 25 सितंबर के आसपास यहाँ पे आ रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख के चल सकते हो। अब बात कर लेते हैं दूसरे टोकन की, जो कि है इथेरियम, क्योंकि इथेरियम को लेके लोग बहुत ज़्यादा उदास हो गए, नाराज़ हो गए कि यार इथेरियम परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। लेकिन एक चीज़ समझ के चलना कि जो असेट जितना एक्यूमुलेट होगी, जब वो फटेगी उतना ही तेज़ी से फटेगी। इसका एक्यूमुलेशन टाइम अगर मैं काउंट करूँ तो ये हद पार हो चुका है, जो कि करीबन 1500 दिन के आसपास पहुँच गया है। लगभग 208 बार्स आ चुकी हैं हफ्ते की, तो एक बड़ा टाइम पीरियड हो जाता है 1500 दिन के आसपास का। और ये एक्यूमुलेशन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो अब रेंज यहाँ पे इथेरियम में बन गई है वो $5000 से लेकर नीचे की अगर बात करें तो ये है लगभग $800 के बीच में। ये पूरा की पूरा एक एक्यूमुलेशन जोन मेरे लिए बन चुका है। और अगर इस जोन को सिर्फ मैं इसी जोन के हिसाब से यहाँ पे प्रिडिक्ट करूँ कि यार 5000 ब्रेक होता है, तो मेजोरिटी टारगेट $27,000 का यहाँ पे जा रहा है। अब आप बोलोगे मैं पागल हो गया कि मैं $27,000 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर सीजी की प्रिडिक्शन यहाँ पे सही हो जाती है और बिटकॉइन किसी भी केस में 500K पहुँच जाता है, तो इथेरियम उसका ये मान के चलो कि कम से कम हम कहेंगे तो 5वां हिस्सा यानी 5% हिस्सा यहाँ पे बन सकता है, जो कि $25,000 तक यहाँ पे जा सकता है। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि चलो छोड़ो यार, उस प्रेडिक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर हमारे पास 27,000 का एक हाई लेवल आ रहा है इथेरियम के अंदर, तो हम ये कहते हैं कि देखो कोई भी पैटर्न जो होता है, जो भी बनता है, चाहे फॉलिंग वेज हो, राइजिंग वेज हो, हेड एंड शोल्डर हो, वो कम से कम 70% तो अपना टारगेट कंप्लीट करता है। अगर हम इसमें से 70% के टारगेट को भी यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो भी $18,000 के करीबन यानी $17-18,000 के करीबन इथेरियम का प्राइस इस बुल साइकिल में यहाँ पे जा सकता है। मेरे लिए जो टारगेट है वो 11,000 से 15,000 है, जिसमें मैं सेटिस्फाई रहूँगा। इससे ऊपर अगला टारगेट 17,900 है, जहाँ पे चला गया तो बहुत बढ़िया, नहीं गया तो कोई बात नहीं, सारी चीज़ें वेल एंड गुड यहाँ पे होने वाली। और इतना ही नहीं, अगर आप सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे तो एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि इथेरियम का जो स्टॉक RSI है वो बिल्कुल यहाँ पे सोल्ड आउट हो चुका है। यानी कि इथेरियम इतना ज़्यादा सोल्ड आउट हमारे पास FTX क्रैश के अंदर भी नहीं था, कोविड क्रैश के अंदर भी नहीं था। और लास्ट टाइम ये सोल्ड आउट जब हुआ था तब हमें इथेरियम का बॉटम $800 के करीबन लगता हुआ मिला था, जहाँ से इथेरियम ने $4,000 की परफॉर्मेंस दी थी। इट मीन हम वापस से उसी जोन पे आ गए हैं। इस बार हमारा प्राइस $1,800 है, और ये अगर परफॉर्म करता है तो मैं यहाँ से आराम से इथेरियम को 10x होता हुआ देख सकता हूँ। मिनिमम टू मिनिमम भी बात करें तो 7 to 8x तो कहीं भी नहीं जाएगा, जो मेरी एस्टिमेशन रहेगी इथेरियम के अंदर। अब आप बोलोगे यार इथेरियम तो कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। देखो मैंने पहले ही कहा, हर चीज़ की साइकिल होती है। रिलायंस जैसी कंपनी 5 साल तक एक जगह बैठी रही है, उसके बाद जब उसने रिटर्न दिया तगड़े लेवल पर दिया है, तो ये चीज़ एक्सपेक्ट मत करोगे। हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग होगी और आपने जो सोचा है वैसे ही होगा। इसके अलावा इथेरियम की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो इथेरियम के अंदर जो एड्रेसेस हैं वो इथेरियम को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया, यानी कि 10 मार्च को 15 मिलियन इथेरियम थे और 3 मई आते आते 19 मिलियन इथेरियम हो चुके हैं। 22% का जंप इथेरियम के अंदर देखने को मिला है। और ये कोई भी रिटेलर्स बाय नहीं कर रहे हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, क्योंकि इथेरियम के ETFs भी हैं हमारे पास। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी आने वाले टाइम में एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। आप लोगों ने कल के उसमें तो नहीं बताया, बट आज बताओ कि आप कौन कौन से अल्टकॉइन अगले वीडियो में कवर करना चाहते हो, तो मैं वो सारे अल्टकॉइन यहाँ पे कवर कर दूंगा, क्योंकि मैं अभी वही चीज़ें कवर कर रहा हूँ जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हम लोगों को लग रही है और सारी चीज़ यहाँ पे चल रही है। USDT की आप अगर वॉल्यूम देखोगे तो बढ़ता जा रहा है, यानी कि USDT प्रिंट होते जा रहे हैं मार्केट में। तो जो लोग भी ये बोल रहे हैं ना कि बुल मार्केट नहीं आएगा, वो इस चार्ट को डेफिनेटली देख लेना। ये चार्ट पिछला 2022 से चल रहा है और किस टाइप से USDT यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, और ये सारे USDT कहीं ना कहीं कन्वर्ट होंगे। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो USDT की भी डोमिनेंस होती है, और USDT की डोमिनेंस यहाँ पे क्या कह रही है, अगर उसको भी देखा जाए तो वो आपको यहाँ पे क्लियर कट समझ आ जाएगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको पता नहीं कब इसको कवर किया होगा, लेकिन ये जोन बनाया हुआ था कि इस जोन से ये पिछली बार बाउंस करी है, और अभी के हिसाब से भी देखें तो यही जोन है जहाँ पे कि अगर ये ड्रॉप करेगी तो यहाँ तक आएगी। और USDT की डोमिनेंस का नीचे आने का मतलब क्या है कि अभी ये जो डोमिनेंस पंप अप हुई है USDT की, ये एक टेम्प्रेरी है, इसके ऊपर नहीं जा पाएगी, ये यहाँ से गिरना ही गिरना है इसको। तो यहाँ पर जो चांसेस है, क्यों गिरना है, क्योंकि ये लोअर लो लोअर हाइस फॉर्म कर रही है, तो इट मीन्स इट इज़ अ डाउन ट्रेंड, जो कि हमें क्लियर कट दिख रहा है। और ये गिरेगी, बिटकॉइन पंप होगा, क्योंकि पैसा फिर USDT से निकल के बिटकॉइन के अंदर या अल्ट कॉइन के अंदर यहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जो लोग भी चीज़ें देख रहे थे वो ये सारी चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं, इन फैक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं।
जैसे कि आपको सारी चीज़ समझ आए। और अल्ट कॉइन कोई सा भी हो इस टाइम पे मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन है जहाँ पे आप DCA कर सकते हो। आप बोलो, मैं इसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले न्यूज़ है SEC की तरफ से, जिन्होंने ग्रीन लाइट यानी कैनरी का जो लाइट कॉइन का ETF था वो बेसिकली पब्लिक कमेंट पे छोड़ दिया है। अभी उसको फिलहाल में डिले कर दिया कि यार अभी नहीं करेंगे, पब्लिक से एक ओपिनियन मांगेंगे, क्योंकि लाइट कॉइन का वैसे कोई खास यूटिलाइजेशन आ नहीं रहा है और लाइट कॉइन सिर्फ एक हार्ड फोक बन के रह गया है बिटकॉइन का। तो देखते हैं कि इसका ETF अप्रूव होता है या फिर नहीं होता है। लेकिन जिसका ETF अप्रूव हो रहा है वो है बेसिकली BNB ETF, क्योंकि वैनरेक ने फर्स्ट टाइम BNB सॉरी नॉट बिटकॉइन BNB का ETF यहाँ पे लगा दिया है और ये बेसिकली इनका स्पॉट का ETF होने वाला है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी कि अगर ये अप्रूव हो जाता है तो BNB के लिए एक अच्छी डील हो सकती है और ETF आने के बाद इसका प्राइस भी $1500 से $2000 की रेंजेस में पहुंच सकता है। इसी के साथ इथीरियम बेस्ड इन्वेस्टमेंट जो है उनके अंदर भी इन्फ्लोज बढ़ चुके हैं, यानी कि आपका चाहे लेयर 1 हो, लेयर 2 हो, DeFi का सेक्टर हो, वहाँ पे भी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बढ़ते आ रहे हैं। 149 था अप्रैल के अंदर, अभी 336 मिलियन हो गया है पिछले महीने के अंदर, जो कि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं। आप इस वाले चार्ट से भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो नेगेटिव ग्रोथ जा रही थी अब वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ हमें यहाँ पे असेट फ्लो होता हुआ मिल रहा है। और असेट जितना ज़्यादा फ्लो होगा इथीरियम की चेन्स के ऊपर, इथीरियम के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो इनडायरेक्टली इथीरियम को बेनिफिट यहाँ पे देने वाला है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि Tether के CEO ने अनाउंस यहाँ पे कर दिया कि उनकी फर्म यहाँ पे AI प्रोडक्ट के अंदर आ चुकी है, जो कि पीयर टू पीयर AI एजेंट होने वाला है और ये बेसिकली एक ओपन सोर्स एजेंट होगा जो कि Tether वॉलेट डेवलपमेंट किट पे काम करेगा, जिससे कि आप बिटकॉइन को और USDT को फ्रीली यहाँ पे ट्रांसफ़र कर पाओगे बिना किसी भी रिस्ट्रिक्शन के। और ये पूरा की पूरा बिलियंस ऑफ लोगों को, बिलियंस ऑफ पब्लिक को यहाँ पर हेल्प करने वाला है इसी चीज़ के अंदर। और AI डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। पीयर टू पीयर का मतलब वही P2P से भी हो सकता है या फिर सिर्फ ट्रांजेक्शन से भी हो सकता है, लेकिन मैं एक प्रोजेक्ट से भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो कि P2P AI के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं और वो बहुत जल्द अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे कि आप अपना AI की मदद से P2P कर सकते हो और कहीं ना कहीं जो आज भी फ्रॉड्स जितने हो रहे हैं, जो प्राइस के मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, उससे भी यहाँ पे बच सकते हो। तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट के लिए ध्यान रखना, जैसी डील लॉक होती है मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा। और आप लोगों से बस इतनी गुजारिश होगी कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, ताकि हम ऐसे और प्रोडक्ट और कंपनी से बात कर सकें और आप लोगों को एक बेटर प्रोडक्ट ला सकें। और ये Tether जैसी कंपनियाँ जो पूरा मार्केट शेयर खाने के उसमें फिराक में बैठी हैं, कम से कम आप भी उसका कुछ हिस्सा बन सको, क्योंकि Tether तो अपना प्रॉफिट बना रहा है बिलियंस डॉलर का, पर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। बाकी आप लोग बताओ कि आपको CZ की प्रेडिक्शन का क्या लगता है, आप लोगों की बिटकॉइन की प्रेडिक्शन क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं।